नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भी अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसी के बाद उसके जीवन का पतन हुआ। भद्रा को शनि देव की बहन माना जाता है और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनके समय में किए गए शुभ कार्यों का फल विपरीत होता है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर तारीखों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांगों के अनुसार रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 9 अगस्त को राखी बांधना शुभ रहेगा। ऐसे में सही तारीख और भद्रा काल का समय जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप राखी सही समय पर बांध सकें और आपके भाई का जीवन समृद्ध और सुरक्षित बना रहे। भक्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। खासकर जब शादीशुदा महिलाएं मायके से ससुराल लौटती हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें बिल्कुल भी साथ नहीं लानी चाहिए। क्या हैं वो चीज़ें और क्यों उन्हें लाना घर के लिए अशुभ माना जाता है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व जैसे ही नज़दीक आता है, बहनों के मन में अपने भाइयों के लिए प्रेम की गंगा बहने लगती है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भावना है, समर्पण है और उस रिश्ते की मिठास है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन भक्तों, आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और कम जानी पहचानी बातों से अवगत कराने जा रहे हैं, जिन्हें यदि समय रहते नहीं समझा गया तो ये पर्व अशुभ प्रभाव भी डाल सकता है। विशेषकर उन बहनों के लिए जो अब विवाह के बाद अपने ससुराल में रह रही हैं। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें मायके से लाकर ससुराल में प्रवेश करना रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर वर्जित माना गया है। ऐसा करने से न केवल गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बल्कि पति की आयु, व्यापार और मानसिक शांति पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों और लोक परंपराओं का ऐसा अनुभव है जिसे पीढ़ियों से समझा और माना गया है। रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, ये धर्म और मर्यादा का पर्व है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वह उसे केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि जीवन भर की रक्षा का आशीर्वाद देती है। वहीं भाई भी यह वचन देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। लेकिन भक्तों, इस पर्व की शुभता को बनाए रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि बहन अपने मायके से वापसी पर ससुराल में आते हुए कुछ अपवित्र या मना की गई वस्तुएं साथ ले आती है, तो वह उस ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है जो घर में सकारात्मकता बनाए रखती है। विशेषकर राखी के दिन लोहे की वस्तुएं, नुकीले औजार, काले रंग की चीजें या ऐसी मिठाइयाँ जो बासी हो चुकी हों, उन्हें साथ लाना वर्जित माना गया है। भक्तों, रक्षाबंधन मनाने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि इसका भाव। भद्रा काल के समय में राखी बांधना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय बांधी गई राखी से भाई को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः हमेशा शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए और भाई बहन दोनों को व्रत तथा पवित्रता का पालन करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। याद रखिए भक्तों, रक्षाबंधन केवल रक्षा सूत्र का पर्व नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि हम अपने कर्म, आचरण और परंपराओं के अनुसार चलें। तभी हमारे घरों में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता और परिवार में समृद्धि बनी रह सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस जानकारी को गंभीरता से लें। रक्षाबंधन पर सिर्फ प्रेम और स्नेह ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वह भगवान विष्णु को मुक्त कर देगा।
इस प्रकार रक्षाबंधन का ये पावन पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ गया। अब अगर रक्षाबंधन मनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और संभव हो तो साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस शुभ दिन पर काले वस्त्र कभी न पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। पूजा से पूर्व एक थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आप आटे से, मिट्टी से या पीतल का भी ले सकते हैं। जब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान की पूजा करें। राखी बांधने से पहले भगवान को याद करें और प्रतीकात्मक रूप से सबसे पहले भगवान की कलाई पर राखी अर्पित करें। ये परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाना रक्षाबंधन का शुद्ध और विधिपूर्वक आरंभ होता है। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं और स्वयं पश्चिम दिशा की ओर बैठें। भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। यदि पुष्प हों तो थोड़ा फूल छिड़कें, अन्यथा अक्षत का ही प्रयोग करें। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें और मन ही मन उसकी लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद राखी उठाकर भाई के दाएं हाथ की कलाई पर बांधें और उसके लिए सच्चे दिल से मंगल कामनाएं करें। राखी का त्योहार नज़दीक आते ही बहनों के मन में एक अनोखी ऊर्जा और प्रेम की भावना जाग उठती है। ये पर्व है रक्षा सूत्र का, जो केवल एक धागा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक होता है। बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल रक्षा की कामना नहीं करती, बल्कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना भी करती है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की एक मर्यादा होती है? कुछ नियम और परंपराएं होती हैं, जिनका पालन न किया जाए तो ये शुभ पर्व भी दुखद परिणाम दे सकता है। खासकर विवाहित बहनों को इस पर्व के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बहन अपने मायके से ससुराल लौटते समय कुछ विशेष वस्तुएं ले जाए तो वह घर की सुख शांति को भंग कर सकती हैं। शास्त्रों में उल्लिखित है कि लौह पदार्थ, काले वस्त्र, धारदार चीजें या बासी मिठाई लेकर जाना ससुराल के लिए अशुभ होता है। ये केवल लोक कथाएं नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़ी हुई चेतावनियां हैं, जिन्हें समझना हम सबके लिए आवश्यक है। रक्षाबंधन एक पवित्र अनुष्ठान है, इसलिए इसकी पूजन विधि और समय का विशेष महत्व होता है। इस पर्व को सही मुहूर्त में, पवित्र मन और तन के साथ मनाया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। भाई को राखी बांधने से पहले उसका तिलक करें, आरती उतारें और फिर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। इससे भाई के जीवन में शुभता और समृद्धि का संचार होता है। भाई को भी केवल मौन नहीं रहना चाहिए, उसे बहन से यह वचन देना चाहिए, बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे हर दुख से बचाऊंगा, माँ बाप की तरह तेरा ख्याल रखूंगा और तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इसके बाद प्रेमपूर्वक उपहार या शगुन दें। ध्यान रहे, उपहार में ऐसी वस्तुएं न हों जो शास्त्रों में वर्जित कही गई हैं, जैसे चाकू, कैंची, छुरी या सफ़ेद कपड़े। ये रिश्तों में कटुता और दूरी ला सकते हैं। उपहार में मिठाई, फल, कपड़े, चूड़ियाँ या सिक्के देना शुभ होता है। भक्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। इस दिन भद्रा काल सुबह 5:57 से दोपहर 1:32 तक रहेगा, परंतु ये भद्रा पाताल लोक में होगी, इसलिए इसका पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। फिर भी कई घरों में परंपराएं भिन्न होती हैं और कुछ लोग सूर्यास्त के बाद राखी बांधना उचित नहीं मानते।
राखी बांधने का श्रेष्ठ समय 9 अगस्त को शाम 5:47 से रात तक रहेगा। इस अवधि में कुल 7 घंटे 48 मिनट का शुभ समय रहेगा। भाई को राखी बांधते समय लाल या पीले रंग की राखी का ही प्रयोग करें। काली राखी अशुभ मानी जाती है और इससे राहु, शनि व मंगल दोष बढ़ सकते हैं। भक्तों, कई बार देखा गया है कि जब विवाहिता बेटी मायके जाती है तो वहां उसे वो प्रेम और सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। ऐसे में उसका मन टूटता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सम्मान की कमी हो रही है, तो एक सरल और प्रभावशाली उपाय आजमाएं। जीवन में शांति, प्रेम और समझदारी का होना जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल होता जा रहा है इसे बनाए रखना। आजकल छोटे छोटे कारणों से घरों में कलह होने लगती है, रिश्तों में खटास आ जाती है और जहां प्रेम की जगह शिकायतें ले लें, वहां ना तो सुख टिकता है और ना ही लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं रहा, हर रोज किसी न किसी बात पर वाद विवाद, नाराजगी या तनाव बना रहता है, तो घबराए नहीं। हमारे शास्त्रों और ऋषियों ने ऐसे प्रभावशाली उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है और घर को फिर से प्रेम और शुभ ऊर्जा से भरा जा सकता है। रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में पानी भरिए और उसमें एक चांदी या सोने का छोटा सिक्का डाल दीजिए। फिर उस बर्तन को अपने सिरहाने रखकर सो जाए। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए उस पानी को पी लीजिए। यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और आपके चारों ओर सकारात्मकता का एक सुरक्षा कवच खड़ा कर देता है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। मानसिक शांति बढ़ेगी, आत्मबल मजबूत होगा और आपके बोलने का तरीका भी सौम्य हो जाएगा। जब मन शांत होता है, तभी रिश्तों में मिठास आती है। भक्तों, अगर घर के वातावरण में तनाव बना रहता है, सदस्यों के बीच गलतफहमियां गहराती जा रही हैं, तो एक और उपाय अवश्य अपनाएं। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे पानी से भरा हुआ एक बर्तन रख दीजिए। सुबह उठते ही उस पानी को घर से बाहर किसी सुनसान स्थान या किसी पेड़ की जड़ में बहा दीजिए। यह उपाय वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींचकर बाहर निकाल देता है। ये क्रिया जितनी सरल है, उतनी ही गहरी है। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि घर में झगड़े कम होने लगे हैं। लोगों के स्वभाव में नरमी आ रही है और जहां पहले आवाजें ऊंची होती थीं, वहां अब मुस्कानें लौटने लगी हैं। ये सब केवल उपाय नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के जीवन को पुनः ऊर्जा देने की साधना है। भक्तों, याद रखिए, राखी का पर्व हो या जीवन का हर दिन, यदि हम श्रद्धा, संयम और प्रेम को जीवन में स्थान दें, तो ईश्वर स्वयं हमारे परिवार में वास करते हैं। और जहां ईश्वर वास करते हैं, वहां ना दरिद्रता टिकती है, ना कलह, ना चिंता और ना ही अशांति। तो आइए, इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपायों को अपनाकर अपने घर को फिर से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का मंदिर बना दें। हमारा वीडियो सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।